परंपराम्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। प्रभु की इस बनाई हुई सृष्टि में हम उसकी कथा में प्रवेश कर रहे हैं, उसी के गाए गीत से। और उसका गीत कितना बढ़िया, कितना मनोहर, जो मेरे इस पावन शरीर को पवित्र कर दे, ऐसा गीत। और ऐसा गीत जो इस आत्मा को परमात्मा से मिलवा दे, ऐसा गीत। उस गीत में कहा है, आत्मोपमन्येन सर्वत्र संपश्यति योर्जुनो, सुखम वा यदि दुखम वा स योगी परमो मत। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी की भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, सुख और दुख में भी सम देखता है, वही श्रेष्ठ परम योगी माना गया। अब एक एक चीज को अलग अलग से बताया गया है कि सुख और दुख, ये एक ऐसा द्वंद्व है जो हमने कल भी चर्चा की थी। इसके बारे में पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है। ये एक ऐसा द्वंद्व है जो हमेशा साथ है। हमेशा सुख नहीं हो सकता, हमेशा दुख भी नहीं हो सकता, हमेशा हानि नहीं हो सकती, हमेशा लाभ नहीं हो सकता। और ये द्वंद्व रामायण में बहुत अच्छे गिनाए हैं, सुख दुख हानि लाभ, जीवन मरण, यश और अपयश। और इसके लिए कहा गया ये विधि हाथ। वास्तव में विधि के हाथ है नहीं। हम एक बार कह चुके कि हम स्वयं के कर्मों का परिणाम है, तो है ये भी हमारे ही कर्मों का परिणाम है। पर किस समय किस सुख का, किस समय किस दुख का हमें परिणाम मिलेगा, ये हमें नहीं पता। इसलिए हम कहते हैं विधि हाथ। आज हमने कुछ किया जिसका परिणाम हमें दुख होगा, तो होगा। कब होगा हम जानते नहीं, तो हम नहीं जानने के कारण कह देते हैं विधि हाथ। वरना तो को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कृत्य। अपने ही कर्मों से हम उसका फल पा लेते हैं, कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं। तो फिर आ गया वहीं पर भाव कि हम स्वयं के कर्मों का परिणाम स्वयं। हमारे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की, ना हमारे साथ कोई कर सकता है। हम स्वयं के कर्मों का परिणाम है। हमारा जो भी कर्म है उसका परिणाम कब मिलेगा ये हमें नहीं पता, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई परिणाम ऐसा नहीं मिल सकता कि हमने कर्म नहीं किया, ये पक्की। हम अगर कर्म ना करें, हम ऐसा कर्म ना करें जिसका परिणाम दुख में परिवर्तित होने वाला हो, तो दुख है ना। और उसके साथ इन द्वंद्वों की अपनी एक सामासिकता है कि अगर सुख है तो दुख उसके साथ ही, क्योंकि सुख नहीं है यही दुख है। दुख की एंटिटी अपनी नहीं है, केवल वो हमें अच्छा नहीं लग रहा इसलिए दुख है। और वही स्थिति किसी और को अच्छी लग सकती है। और यहीं पर आकर हम कुंती का उदाहरण देते हैं कि एक मात्र उदाहरण जो पूरे इतिहास में मिलता है कि कुंती ने स्वयं के लिए प्रभु से दुख मांगा। मांगो, उन्होंने कहा कि प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। वास्तव में उन्होंने दुख मांगा था नहीं, उन्होंने मांगा जरूर मुझसे दुख था कि प्रभु मुझे सारे मेरी झोली में दुख डाल दो। तो उन्होंने कहा कि कुंती, दुख भी कोई मांगने की चीज है, दुख भी कोई मांगता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आज तक जितने भी मेरे पर कष्ट आए या
मेरे सामने जितनी भी बाधाएं आई, मैंने किसी दूसरे से जाके नहीं मांगा, मैंने आपको याद किया। और हर बार आपने आके मुझे उस दुख से बाहर निकाल दिया। तो प्रकरांतर से मैं ये दुख नहीं मांग रही, मैं आपकी याद मांग रही कि आप हमेशा मुझे याद रहें, क्योंकि मैं दुख में ही किसी और को याद नहीं करती, इसलिए मैं आपसे दुख मांग रही। तो प्रकरांतर से जो कुंती है, उसने दुख नहीं मांगे, उसने प्रभु का स्मरण मांगा कि हर समय मैं आपका स्मरण कर सकूं, कैसा भी समय आए आप ना भूलो। वो ज्ञानानंद जी कहते हैं इस जगह पर कभी कभी अपनी कथा में कि हम जब आरती करते हैं, हम कहते हैं सुख संपत्ति आवे, तो मांगना चाहिए सुख सन्मति आवे। कितने भी सुख आ जाए, कितना भी धन आ जाए, कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाए, कितने भी आनंद का विषय आ जाए, अगर सन्मति नहीं है तो व्यक्ति दुखी ही होगा। फिर वो उदाहरण भी देते हैं रावण का। वो कहते हैं कि रावण जो था उसके पास सब कुछ था, उसके जैसा धन भी किसी के पास नहीं था, उसकी तो लंका ही सोने की बनी हुई। तो क्या खाली लंका ही सोने की थी और उसमें धन था नहीं? ऐसा तो था नहीं। उसके पास बहुत धन था, कुबेर ही उसके पास बैठा हुआ था, कुबेर को ही जीत रखा था, किस्सा ही खत्म। विद्या की कमी नहीं थी, चारों वेदों का अध्ययन करता था, और उसके पिताजी इतने बड़े संत थे। माँ जरूर राक्षसी थी, तामसी प्रवृत्ति की, परंतु इसके पिता से जो उसका बीज था वो तो पढ़ा लिखा बीज था, वो तो साधु थे, महर्षि थे। और आप ये देखें कि उसके घर में किस चीज की कमी थी? खाली सन्मति की, कि उसको इन सब चीजों का उपयोग करना नहीं है। और उस सन्मति के ना होने से जब द्रौपदी राम राम जब मंदोदरी उसे समझा रही है तो उसको कहता है कि औरतों में तो ये अवगुण ही होते हैं, चलो ऐश करो। जब उसके भाई ने कहा तो उसको कहता है कि मैं ये नहीं सोच सकता था कि 6 महीने बाद जब मैं उठाऊंगा तो तुम मुझे ऐसा जवाब दोगे। तो वो कहता है नहीं, मैं हूं तो तुम्हारे साथ और मैं तुम्हारी तरफ से ही युद्ध करने जा रहा हूँ। वो भी चल पड़ा। विभीषण ने समझाया तो उसको लात मार के ही निकाल दिया कि तू तो निकल यहाँ से, क्योंकि वो आमने सामने और समय से समझा रहा था। उसने किसी की बात मानी नहीं, नाना की बात नहीं मानी, लेकिन उस सन्मति के न होने से सारे ही सुख के साधन जो थे वो दुख के साधनों में बदल गए। और यहीं पर आकर लक्ष्मण जी कहते हैं को न काहु सुख दुख कर दाता। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं है, हम स्वयं हैं, हम स्वयं स्वयं के कर्मों का परिणाम। तो वो ये कहते हैं कि अपने कर्मों को सुधार। और सही बात है, ज्ञानानंद जी ठीक ही कहते हैं। अगर हम इस पर अच्छे से विचार करें, सुख और संपत्ति, क्या संपत्ति से सुख मिलता है? तो हम इन दोनों को एक साथ नहीं मांगकर स्वामी जी कहते हैं कि इसकी जगह कहो सुख सन्मति आए, सुख आए और सन्मति आए, ताकि ये सुख और भी समय तक रह सके। और इसी बात के आगे इस जगह कहा गया कि जितनी भी हमारे प्रयास हैं दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए होते हैं। हम सारे प्रयास इसलिए करते हैं कि हमें खुशी मिल जाए, लेकिन जब वो है ही द्वंद्व में तो एक मिले ये तो हो नहीं सकता। तो हम इसका प्रयास क्या करें कि हम सुख और दुख में बराबर नहीं, सुख आए तो हंसे नहीं, दुख आए तो रोए नहीं। उसका एक हल होना चाहिए ना।
क्योंकि सुख आएगा तो दुख आएगा ही आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा ही आएगा। जब ये द्वंद्व है, जब ये जुड़वा भाई हैं, जब ये जुड़वा ही है, एक के ना होने से ही दूसरा होता है। सुख नहीं से होने से दुख होता है, दुख नहीं होने से सुख होता है। जब ये होना ही इस तरह से है तो गीता हमें ये सिखाती है कि तुम इन दोनों में सम रहो। समत्व बुद्धि सिखाती है कि आ गया ठीक है, कोई बात नहीं है, ओ और भी अच्छी है, जाने। और बहुत आनंद है इसमें, परम आनंद यही है। वरना तो सारे सुख हैं जिसके साथ दुख भी है। आनंद के साथ कुछ दूसरी चीज नहीं जुड़ी हुई, उसके साथ सत्य है, चित्त है और आनंद है, वो भी घन, बहुत सारा, जिसके आगे कुछ और है ही नहीं। उस समुद्र की बूंद में मिलने को हम तैयार हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति को नहीं बदलने को तैयार। हम चाहते हैं कि वो बूंद समुद्र की बूंद बन जाए, लेकिन उस बूंद को हम समुद्र तक ले जाते तो नहीं। हम कहते हैं ये इधर इधर अच्छा है, चल इधर, तो समुद्र उधर है, इधर चलोगे तो समुद्र कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। तो आपको सम होना है। प्रभु कहते हैं कि सम, जो इस सुख दुख में सम हो गया वही व्यक्ति प्रभु के दर्शन पाएगा कि सुखम वा यदि दुखम वा, चाहे सुख है चाहे दुख है, दोनों में एक बराबर रहकर तुम उस स्थिति को पा सकते हो। किस स्थिति को? जिसकी हम बात कर रहे हैं, शाश्वत शांति निगच्छति, तब तुम शाश्वत शांति को पा सकते हो। शांति अर्थात उसके बाद फिर कुछ अन्य उथल पुथल नहीं रह जाता। तो अर्जुन इतनी देर तक सुनते 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 उन्हें, प्रभु मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत देर से सुन रहे हैं अर्जुन, और वो देख रहे हैं कि ले दे के इतनी कठिन जगह पे लाके प्रभु ने खड़ा कर दिया। ये तो पहले से भी मुश्किल है, अभी तक तो मैं 2 में अटका था, ये तीसरा और आ गया। तो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, योयम योगस त्वया प्रोक्ता, ये जो आपने प्रभु मुझे अभी अभी योग बताया, साम्येन मधुसूदन, कि इतने समभाव से आपने मुझे मजे में योग बता दिया, तस्या हम न पश्यामि, ये मैं मतलब ऐसा नहीं देखता हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि चंचलात् स्थितिम स्थिराम, क्योंकि मन के चंचल होने से इसकी नित्य स्थिति में नहीं देखता हूँ। अच्छा, मजेदार बात देखो, अर्जुन को ध्यान लगाना आता है, अर्जुन को अपनी स्थिति को एक जगह रखना आता है, और जब वो अपने लक्ष्य का भेदन कर रहा हो, उसने इस स्थिति को देखा तो है, और उसको अपने लक्ष्य में चिड़िया नहीं दिखती, पेड़ नहीं दिखता, पत्ते नहीं दिखते, कुछ नहीं दिखता, आंख और आंख के बीच का बंटा दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि उसने कभी ध्यान नहीं लगाया, उसने कभी स्वयं को एकाग्र नहीं किया, नहीं, उसका तो काम है, वो कभी कभी अपने लक्ष्य के लिए एकाग्र क्या होता है इसको अच्छे से जानता है, पर वो फिर ये कहता है कि मन के चंचल होने से मैं इस नित्य स्थिति को तो नहीं देख पा रहा हूं, अर्थात क्योंकि मन इतना चंचल है, वो इस बात को जानता भी है कि हर समय एकाग्रता नहीं रह सकती, मन बहुत चंचल है, और जो मन की चंचलता है ये समता में बाधक है। अर्जुन उसी बात को उठाते हुए कहते हैं कि प्रभु ये तो एक और आ गया, और ये 2 में फंसा था, तीसरा और पड़ गया गले। तो कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण, हे सखे, चंचलम ही मनः, ये जो मन है ये बहुत चंचल है, प्रमाथि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम, जो मैंने कल बताया था कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथित स्वभाव वाला है, अर्थात हर समय रगड़ता ही रहता है लस्सी की तरह, और बड़ा दृढ़ है,
मजबूत है, इसको मतलब तुम कहो सही नहीं जाना, वो कहता मैं तो जाऊंगा ही भाई। और बहुत बलवान भी है, ऐसा नहीं है कि इसको तुम बांध के रख लोगे, बहुत बलवान है, इसको काबू करना ही मुश्किल है। चंचल भी है, ये इसका स्वभाव है, प्रमथन वाला है, ये भी इसका स्वभाव है, बड़ा दृढ़ है, ये भी इसका स्वभाव है, और बलवान भी है। इन चारों चीजों के होते हुए प्रभु मैं इसकी चंचलता जानता हूँ, और इसलिए स्थिर होना तो बहुत मुश्किल है। तो वो कहते हैं कि तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम, वायु के समान इसका निग्रह करना दुष्कर है। जैसे आप किसी गठरी में हवा को नहीं बांध सकते। कभी कभी गर्मियों में, सर्दियों में जब बहुत ठंडी हवा चलती थी तो हमारे पिताजी कहते थे, हाँ कहते पिताजी बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तो कह रहे थे हाँ हाँ ठीक है, इसको बांध के रख लो, गर्मियों में निकालना इसको बांध लो, गर्मी में निकालना। तो हम सब बच्चे हंसते थे कि पिताजी कैसी बातें करते हैं। तो ये जो है, इसको वायु की तरह इकट्ठा करना मुश्किल। हर चीज का संग्रह है, लेकिन इन पंच तत्वों का कोई संग्रह नहीं। तो कहते हैं जैसे वायु को कोई नहीं बांध सकता किसी एक स्थान पर, वैसे ही इस मन को भी कोई नहीं बांध सकता। उतना ही तो इसके बाद कोई हठ योगी था, वो कहता है नहीं, वायु को तो मैं बांध सकता हूँ, मन नहीं बंधता। तो किसी भी चीज का हो जाना शायद संभव भी हो, मन का एकाग्र होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन चंचल है, बलवान है, दृढ़ है, प्रमथन वाला है। इसका इसका इकट्ठा होना, इसका स्थिर होना तो बिल्कुल ऐसा है जैसे पारे को कहो कि एक जगह खड़ा हो जाए, ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि, तो भगवान ये कहते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर अर्जुन ने इनको कहा है कृष्ण। कृष्ण अर्थात चित्त को खींचने वाला, कि प्रभु की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं को बुलाया गया। तो वो ये कहते, भगवान कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी तक जितनी भी बातें अर्जुन ने कही, प्रभु उसके आगे से आगे उसका अन्य तर्क देते चले गए और ये कहा कि इसको करो, हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रभु थोड़ी देर के लिए उसकी बात मानते हैं और वो कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कहते हैं कि हे भगवान, भगवान जी कहते हैं हे महाबाहो, हे महान बलशाली अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है, कोई दो राय नहीं है कि मन चंचल और कठिनता से वश में होता है। मनो दुर्निग्रह चलम, इसको स्थिर करना बहुत कठिन है। और हे कुंती पुत्र, अब वो फिर उससे एक रिश्ता गांठते हुए कहते हैं हे कौन्ते, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ये हो सकता है अभ्यास से और वैराग्य से। अब इसको समझना जरूरी है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। अभ्यास वही है जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि आपने यम नियम आसन का अभ्यास करना है। लंबे समय का अभ्यास आपको कुछ समय के लिए स्थिर बना सकता है, और खाली अभ्यास से नहीं चलेगा, उसके साथ वैराग्य भी चाहिए। हम अभ्यास तो करते हैं, हम में से सभी लोग अभ्यास करते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से अभ्यास करते हैं। कभी हम वीकली एक व्रत रखना शुरू कर देते हैं, कभी हम नमक छोड़ देते हैं, कभी हम चीनी छोड़ देते हैं, कभी पानी छोड़ देते हैं। कुछ अभ्यास तो करते हैं, ये अभ्यास है हमारे। लेकिन इसके साथ हम क्या नहीं करते वो है वैराग्य। वैराग्य अर्थात विशेष राग, अर्थात कुछ
कुछ कुछ स्थितियों को सदा के लिए छोड़ देना। हम ये नहीं कहते कि हम आज के बाद हमेशा सच बोल, हम कभी ये नहीं कहते कि हम इतनी देर मौन रहेंगे, ज्ञानेंद्रियों वाली बात। एक एक चीज को छोड़ा भी जाए। जैसे राम तीर्थ जी का उदाहरण आया था, आज सारे उदाहरण वही आ रहे हैं जो पहले दे चुके हैं, है ना, कि जैसे वो उनको नींबू की शिकंजी पीनी थी तो उन्होंने नींबू के टुकड़े कर करके दिखा दिखा के कि कुछ भी हो जाए आज नहीं। मेरे मन में आया, भगवान को कष्ट हुआ, सेठ को प्रेरणा हुई, सेठ अपनी दुकान छोड़ के यहाँ लेके आया, ये तो मैं नहीं होने दूं। तो उन्होंने एक एक नींबू खुद को दिखाकर ये फेंक दिया गंगा जी में, आज नहीं खाना। वैराग्येन च गृह्यते, कि कुछ वैराग्य भी होना चाहिए। ये नहीं है चल आज आया आज खा लेते हैं, कल नहीं आएगा कल नहीं खाएंगे, तो ये वैराग्य नहीं हुआ ना। वैराग्य ये हुआ कि चाहे आज है या नहीं है, आज मैं नहीं खाऊंगा। चाहे वो साल में एक ही दिन आया है, लेकिन अगर आज सुबह मैंने छोटा सा प्रण किया है कि मैं ये नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। अगले साल से, अगले साल तक जीवन है या नहीं है ये तो मैं ही नहीं जानता, तो अगले साल खाऊंगा ये तो नहीं कह सकता, आज नहीं खाऊंगा ये कह सकता। तो छोटे छोटे प्रण किए जाए। जैसे हम कई बार होता क्या है कि हम अपने जीवन के लक्ष्य बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं और वो कभी पूरे नहीं होते। बना क्यों लेते हैं? जब हम एक बार बैठे, मैंने आज 11 बार हनुमान चालीसा की, मिनट में हो गई, नहीं था काम, किसी ने आवाज नहीं दी, मैंने 11 बार कर ली और मैं कह रही हूँ मैं रोज 11 बार करूंगी। अगले दिन समय नहीं है, हो गए नियम का बंटाधार। तो छोटे छोटे नियम बनाओ। आप इतना ही कहो कि प्रभु मैं आपके पास आऊंगी, सुबह उठूंगी और जय करूंगी। चाहे आप वहां 1 घंटा बैठ के कितने भी मंत्र का जाप करो, लेकिन इतना छोटा नियम बनाओ कि जिसमें कभी भी व्यतिरेक ना हो, जिस नियम का उल्लंघन ना। छोटा सा बनाओ ना। क्यों कहते हो कि रोज सुंदरकांड करूंगा? बेशक रोज करो, बेशक रोज करो। ये नहीं है कि आपने नियम नहीं लिया तो उसको करना नहीं है, करो, पर नियम उतना लो कि जिसके बिना आप रहोगे नहीं। फिर चाहे प्रलय आ जाए, आप उतना नियम करके चुकोगे। मैं इसका छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आपने अपने बच्चे को सुबह स्कूल भेजना है, पड़ोस में डेथ भी हो जाती है ना, तो आप कहते हो उसको स्कूल भेज दो, फिर आते हो, आप उसको छोड़ते नहीं हो, आप भेज ही देते हो, भेज के फिर सोचते हो अब मैं वहां चली जाऊंगी। नियम ये है। आप उस समय ये नहीं कहते कि आज ये हो गया छोड़ आज तू ना जा, नहीं कहते। अपने नियम का भरसक प्रयत्न करके नियम का पालन करते हो। तो नियम इतना छोटा, इतना सरल बनाओ कि रोज उसका पारायण हो सके, रोज उस नियम पर आप चल सको। छोटे छोटे नियम बनाओ। मैं इतनी देर मौन रखूंगा, मैं इतनी देर झूठ नहीं बोलूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहा कि मैं 1 घंटा झूठ नहीं बोलूंगा तो 1 घंटे के बाद जितने भी इस घंटे में झूठ बोलने थे वो 1 घंटे के बाद शुरू हो गए। ये नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़े थोड़े सत्य का सामना करना आरंभ करें। और सही में हम बड़े अजीब से झूठ बोलते हैं। कभी अपने चारों तरफ देख के देखो, मैंने देखा है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो तो पता चलता है। कुछ नहीं, किसी ने आपको कहा कि आपको आना है, उसका फोन आया, बहन जी कितने पहुंचे, तो बहन जी निकल गई, हम पता है मैं साड़ी बांध रही हूँ, अभी मुझे उसके बाद घर में 2 काम समेटने हैं, समेटने के बाद निकलूंगी। कह दो भाई,
लगेंगे तब निकलूंगी, नहीं कहेंगे। इस सत्य से किसी का कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला कहेगा अब तक तुझे निकल जाना चाहिए था, क्या है फिर, तू क्या आएगी टाइम से, बस। कोई बात नहीं, एक सत्य का सामना तो करो। क्यों हम ये नहीं कह पाते कि हमने ये नहीं किया? अभी तो नहीं किया, कर दूंगी, लेकिन अभी किया नहीं है, कल तक हो जाएगा। नहीं, हम क्या हो ही पे, बस जरा जे छुआ ही नहीं है भाई, कहाँ होया पे, नहीं हुआ पड़ा। छोटी छोटी चीजों में हम इतने आदी हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने यह झूठ बोल दिया, या हमने कुछ गलत बयानी कर दी, या हमने किसी भी बात को बढ़ा दिया रिप्रोड्यूस करते हुए, या हमने किसी मतलब हम उसमें कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, हमारी आदत हो गई। तो छोटे छोटे नियम बनाएं, छोटे छोटे अभ्यास करें, छोटा छोटा पालन करें। तुम 11 बार माला फेर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, रोज 12 बार फेरो। अभ्यास एक माला का बनाओ। अभ्यास मैं 11 बार करूंगी जी, सिंपल 11 बार, 108 बार नहीं, 11 बार, खाली 11 बार। चाहे आप रोज की एक माला करो, आप जितना रोज कर सकते हो उसका आधा नियम बनाओ। आप देखो वो नियम बनना भी मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं कि वैराग्येन च गृह्यते, ये वैराग्य से ही, मतलब अभ्यास तो चाहिए ही चाहिए, अभ्यास तो करना ही है, लेकिन उसके साथ कुछ छोड़ो भी। रामकृष्ण तीर्थ जी के ऊपर ये बात आती है। एक बार उनको अंतिम समय में उनको कैंसर हो गया था, तो विवेकानंद जी ने एक बार उनको कहा कि प्रभु आपको थोड़ी देर ही तो ध्यान लगाना है, आप लगा लो ना, ये बीमारी तो आराम से निकल जाएगी, सबको पता है निकल जाएगी। वो ये कहते हैं कि नरेंद्र, अगर मैं ध्यान लगाना चाहूं, हाँ ठीक कह रहे हो कि तुम ये बीमारी चली जाएगी, लेकिन जहां से मुझे ध्यान हटाना है, मैं वहां से कहीं से तो हटाऊंगा, तो यहाँ लगाऊंगा ना, मैं वहां से हटाना नहीं चाहता, इसलिए बीमारी है तो है, नहीं कहीं से हटेगा तो ध्यान इधर लगेगा ना। तो मतलब मैं जिस जगह में पहुंचा हूँ, इतनी बढ़िया जगह से मैं इस बीमारी में ध्यान लगाऊं ना, और उन्होंने वो ठीक होना मंजूर नहीं किया। ये तो हमारे युग की घटना है कि मन इतना प्रबल है, जहां लगा है वहां से हटाना और दूसरी जगह लगाना। अब ये आपको तय करना है कि आपका मन कितनी अच्छी जगह लगा है और आप उसको कहाँ लगाना चाहते हो। उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं, मैं जहां से हटाने की बात कर, लगाना तो ठीक है, बीमारी होना ठीक है, लेकिन जहां से मन को हटाना है मैं वो नहीं हटाना चाहता। वो इस मतलब बीमारी से भी कोई मन लगाना है, मैं इतनी अच्छी जगह मन लगा के बैठा हूं, मुझे बीमारी में नहीं लगा। और उन्होंने स्वयं का ठीक होना मंजूर नहीं किया। ये तुलना आपको स्वयं के लिए स्वयं में करनी है कि आपका मन कहाँ है, उसे आप कहाँ लाना चाहते। तो ले दे के बात क्या आई कि हम स्वयं के कर्मों का परिणाम हैं। अगर हमारा मन एकाग्र है तो भी हमारी वजह से है, और यदि एकाग्र नहीं है तो भी उसका कारण हम स्वयं हैं। मन कहाँ लगाना है, ये धीरे धीरे अभ्यास, धीरे धीरे वैराग्य के साथ इसको काबू किया जा सकता है, समय लगेगा लेकिन इसको काबू किया जा सकता है। वो कहते हैं कि चंचल और कठिनता से इस मन को आप कर सकते हो काबू, और उसके लिए वो कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ आप परमात्मा का नाम लें,
ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि इष्ट देव में अपना ध्यान लगाएं, जहां जो भी आपके इष्ट हो, कृष्ण, राधा, देवी जी, शिव, शाक, जहां भी आपका मन है वहां आप धीरे धीरे ध्यान लगाएं। शिव जी की राम राम, भगवान जी की मानस पूजा करें और अपनी वाणी से, श्वास से, कंठ से, मन से किसी न किसी इष्ट का नाम लेते रहें। अपनी एक ऐसा अभ्यास बनाएं। और वो कहते हैं कि फिर सत्संग करें। सत्संगति महिमा नहीं कोई, सत्संगति करें, अच्छे लोगों का संग करें। लोग, कई बार हम किसी को कहते हैं ना कि देखो वो व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं है, उसका संग कम किया करो, तो वो कहते हैं मैं उससे कुछ सीखती थोड़ी हूँ, वो ठीक है इतने दिन से मिलती हूँ, मैं कुछ सीखती थोड़ी हूँ। सीखने की बात नहीं होती। कोयले की कोठरी में जाओगे तो कुछ न कुछ कालिख लेकर ही आओगे। अब आजकल कोरोना से तो ये हम बात सीख गए होंगे। पहले तो हम नहाना धोना भी बंद कर चुके थे, शमशान घाट जाके भी लोग कहते थे क्या चिपक गया जी, नहीं ना। और अब ऑफिस से आए हो तो नहा के घर में घुसोगे। कोरोना ने ये तो सिखाया है ना। तो ये जो शुचिता है, मतलब वो जो 8 बातें, यम नियम वाली जो बातें हैं, वो सब बातें भी मैं कई बार देखती हूँ कि कोरोना ने ये कुछ चीजें हमें फिर से सिखाई। कुछ ना कुछ प्रकृति हमें सिखाती है और उस सीखने के साथ भी हमें रहना चाहिए। धूल भरी आंधी में चलोगे और सर में मिट्टी ना आई, ये संभव नहीं है। इसी तरह जैसा संग करोगे वो मन कभी बनेगा नहीं, ये भी संभव नहीं। संग का असर होता है, इसीलिए कहते हैं सत्य का संग करो। पूरी सत्यनारायण की कथा यहीं पर आधारित है कि सत्य का संग करो। उन्होंने बड़ा ठीक, मतलब जैसे व्यापारी होता है या कोई भी होता है, वो अपने हिसाब से यही कहता है वो क्या है, मेरी नाव में तो फूल पत्ते भरे हुए, कौन बताता है कि इसमें मैं हीरे मोती लेके आया हूँ, नहीं बताते। लेकिन ये एक बात है कि प्रभु हमेशा ये कहते हैं तथास्तु। मांगते हम खुद ही हैं। हम क्या कहते हैं, सिर दर्द ठीक हो जाए चाहे पैर में हो जाए, और जब पैर में हुआ तो हाँ ये किसने मांगा, तुम्ही ने मांगा था, याद करो अपने शब्द। हम स्वयं के कर्मों का परिणाम स्वयं, और इस स्वयं को ही बदलना है, इस स्वयं को ही स्थिर करना है। ये बहुत मुश्किल से स्थिर होने वाला है, क्योंकि मनोदुर्निग्रह चलो, ये बहुत मुश्किल से काबू आने वाला है। इसलिए प्रभु ये कहते हैं कि वैराग्येन च गृह्यते, खाली नियम बनाने से नहीं होगा, वैराग्य भी करना पड़ेगा आपको। कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, जबरदस्ती भी छोड़ना पड़ेगा। जैसे उन्होंने नींबू छोड़ा, इच्छा थी सुबह खाने की, सामने आ गया। देखो इस बात के दो अर्थ हो सकते हैं। ये भी तो हो सकता था कि अरे आज मैंने इच्छा की, प्रभु ने कितनी कृपा की, नींबू भेज दिए। पर ये जाता तो रास्ता भोग की तरफ है, वैराग्य की तरफ तो नहीं जाता। पर उनमें से उन्होंने क्या चुना, वैराग्य को चुना, और एक एक नींबू खुद को दिखाकर फेंका। ये है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ कहीं भी ये नहीं है घर छोड़ो जंगल में चले जाओ, नेवर। ये अर्थ कहीं नहीं है पूरी गीता। और हम वैराग्य का यही अर्थ समझते हैं कि हम, वैराग्य का अर्थ होता है वीत राग, जिसका राग समाप्त हो गया, जिसका कहीं लगाव समाप्त हो गया, उस लगाव को धीरे धीरे दूर करो। तब जाकर ये जो संसार है, ये जो मन है, ये स्थिर होता है, चंचल से अचंचल होता है, बलवान से अलग हटता है। और इस बलवत्ता और निश्चलता को आप अपनी तरफ को खींचो।
कि जहां आप चाहते हो वहां बलवत्ता से लग जाए, इसको ऐसे रोको, ऐसे मना करो। तो वो ये कहते हैं, इसको वश में करने के उपाय फिर प्रभु ने बताए हैं, जो हम कल लेंगे, समय हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे